So guys, let's discuss this question. Question is, explain the relationship between marginal revenue and average revenue. मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप हमें बतानी है. मेंशन्ड हमें है नहीं. क्या चीज़ मेंशन्ड नहीं है? हमें ये चीज़ मेंशन्ड नहीं है कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है और एवरेज रिवेन्यू है वो कौन सी मार्केट के अंदर बात कर रहा है. इन दैट केस परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जब वो क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं होता, देन वी विल टॉक अबाउट द जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एआर. एमआर और एआर के बीच की जर्नल रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. कब? जब कुछ मेंशन नहीं है कि ये परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है. ठीक है. तो अब ये वाला ग्राफ बनाते हैं हम. वाई एक्सिस पर जो भी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं एमआर और एआर लिखते हैं, एंड एक्स एक्सिस पर लिखते हैं आउटपुट, या आउटपुट सोल्ड भी लिख सकते हैं. तो एमआर का नेचर कैसा होता है? एमआर राइज करता है, मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है, ज़ीरो एंड देन नेगेटिव हो जाता है. एआर होता है इस टाइप से. एआर का मैक्सिमम लेवल यहाँ पर आता है. तो एआर और एमआर के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. तो अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखो, ये ग्राफ हमें याद होना चाहिए. जिस हिसाब से हमारा टीपी एंड एपी का ग्राफ था ना, वैसे ही सेम एआर और एमआर का ग्राफ है इन केस ऑफ जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एआर. कि एमआर जब ग्रेटर है, अब अगर मैं इसकी रिलेशनशिप की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं इसे. मैंने कहा फर्स्ट केस व्हेन एमआर इज ग्रेटर देन एआर, जो ये वाला फेज है, इसको एक लाइन में ड्रॉ कर देते हैं. इस वाला फेज, अगर मैं फर्स्ट फेज देखूं और देन उसके बाद सेकंड फेज देखूं, ठीक है, या इसको मैं थर्ड फेज मानता हूं, एंड ये जो लाइन वाला है ना, इसको सेकंड फेज मानते हैं. तो अगर फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं तो उसमें ना एम आर ज़्यादा है. देखो, एम आर की वैल्यू ज़्यादा है एंड ए आर की वैल्यू कम है. तो व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर, उस केस में ए आर क्या कर रहा है? ए आर इज राइजिंग. ए आर राइज कर रहा है एंड एम आर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, राइज कर रहा है. सेकेंड फेज पे जब हम आए, सेकेंड फेज पे अगर तुम देखो तो एम आर इज इक्वल्स टू ए आर हमें दिखाई दे रहा है. जब दो पॉइंट्स मीट करते हैं ना, तो उस पॉइंट पर वो दोनों ग्राफ, वो दोनों लाइंस या कर्व्स एक दूसरे के बराबर होते हैं. तो ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं. तो सेकेंड फेज पर एम आर इज इक्वल्स टू ए आर है. और जब एम आर इज इक्वल्स टू ए आर होता है तो ए आर इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल. ए आर अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है जब एम आर इज इक्वल्स टू ए आर होता है तब. थर्ड फेज पे जब हम पहुंचे तो थर्ड फेज पे एम आर की वैल्यू कम हो गई और ए आर की वैल्यू ज़्यादा है. तुम खुद देखो, एम आर नीचे है, ए आर ऊपर है. थर्ड फेज में एम आर इज लेस देन ए आर. तो जब एम आर इज लेस देन ए आर था तो ए आर स्टार्ट्स फॉलिंग. ए आर क्या करता है? ए आर स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर. तो यही तीन रिलेशनशिप है. क्या? व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर तो ए आर इज राइजिंग. व्हेन एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, जैसे सेकेंड फेज में दिख रहा है, तो ए आर इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल. व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर तो ए आर स्टार्ट्स फॉलिंग. ये तीन फेज होते हैं. थर्ड फोर्थ पॉइंट एक और लिख सकते हैं कि एम आर the value of MR is negative but the value of AR is always positive. वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थी जो हमें चाहिए थी, एंड दिस इज द जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR. अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जर्नल रिलेशनशिप ही लिखनी है. अब इस क्वेश्चन में एक एड ऑन आ जाए कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो उसके लिए आपको परफेक्ट कंपटीशन में अलग ग्राफ बनता है. परफेक्ट कंपटीशन में जो ग्राफ बनता है ना टीआर का, वो इस टाइप से बनता है. एंड एमआर का कैसे बनता है? ऐसे बनता है. एंड एआर का कैसे बनता है? एआर का भी यही सेम ग्राफ होता है. तो वो आपको रिलेशनशिप याद करनी पड़ेगी अगर अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट दिया होता तो. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की भी याद रखनी है, इम्परफेक्ट की भी याद रखनी है. और अगर क्वेश्चन में ये कुछ भी मेंशन नहीं है, ना परफेक्ट कंपटीशन दे रखा, ना इम्परफेक्ट दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा,
तो उस केस में आप ये जर्नल रिलेशनशिप की तरफ जाओगे और जर्नल रिलेशनशिप वाला जो है वो अपने पेपर में आंसर लिख कर आओगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना। बस यही पूछा गया था, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज रिवेन्यू, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, थैंक यू।